हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपका आज का जो छोटा सा सेशन है, ये है जो भी आज के महत्वपूर्ण घटना और आंदोलन, मतलब कि आजादी के समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं और वहां उससे संबंधित आंदोलन हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी होता ही है, क्योंकि ये पेपर में चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन हमारे जनरल जानकारी में भी ये होना चाहिए। हमको भी जानना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई, किस संघर्ष से कौन सा परिणाम निकला, तो इसके बारे में भी जानकारी होना हमें जरूरी है। बाकी अगर बात करें पेपर को देखते हुए, तो पेपर को देखते हुए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इन घटनाओं की चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1905 की। 1905 में बंगाल विभाजन की घटना हुई। किसकी? बंगाल विभाजन की घटना हुई 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, और किसके समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस समय वहां का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ये भाई साहब हैं। लॉर्ड कर्जन, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। अब हम बात करेंगे दूसरी घटना की। तो दूसरी घटना गांधी युग की शुरुआत होती है, जहां पर मैं बात करूंगा कि 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और इनका पूछा जाता है कि सबसे पहला आंदोलन नील खेती के विरोध में चंपारण बिहार में जाकर इन्होंने सबसे पहला आंदोलन कब किया? तो चंपारण आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। 1917 में चंपारण में इन्होंने नील खेती के विरोध में आंदोलन किया और सफल रहा। तो ये आपका चंपारण आंदोलन 1917, और गांधी युग की शुरुआत की भी बात यहीं से की जा रही है। कब से? 1917 के। तीसरी घटना की बात करेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह यानी खेड़ा आंदोलन, ये भी गांधी जी की अगुवाई में किया गया। और कब किया गया तो पूछा जाता है, तो 1918 में खेड़ा आंदोलन किया गया। अब हम बात करेंगे चौथी घटना की। चौथी घटना है सबसे दर्दनाक घटना है, जिसको 101 मतलब कि 1919 में हुई थी, और 2019 में 100 साल और 104 साल हो चुके हैं। यह सबसे दर्दनाक घटना थी। जनरल डायर के द्वारा अमृतसर के पार्क में जो गोली चलवाई गई थी, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह आपके लिए जानना जरूरी है कि यह कब हुआ था। तो 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था, जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाई गई थी। और इसी जनरल डायर को 1942 में एक सिख ने, उधम सिंह, देश के सपूत उधम सिंह ने गोली मारकर इनकी हत्या की लंदन में जाकर। कहां पर? लंदन में जाकर इन्हीं जनरल डायर की हत्या की गई। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, उधम सिंह के द्वारा। यह इसमें बताया जाता है कि इसमें कम से कम 900 से 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। खुली भीड़ पर गोली चलवाई थी जनरल डायर ने। ठीक है, तो यह घटना 1919 में हुई थी। अगली बात करें तो आपका अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी शुरुआत तो 1920 में की गई, लेकिन इसे खत्म किया गया 1922 में। तो 1922 में जब यह खत्म किया गया, तो उस समय चौरी चौरा कांड हुआ। क्या हुआ? चौरी चौरा कांड। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थान पर चौरी चौरा है। गोरखपुर जिले में चौरी चौरा है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां पर असहयोग आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा एक पुलिस थाने में को घेर कर उसमें आग लगा दी गई, और इसमें कम से कम 20 से 21 कर्मी मर गए। 20 से 21 पुलिसकर्मी मर गए। और इसी बात से आहत होकर गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने, तो चौरी चौरा कांड पूछा जाए कब हुआ, तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। 101 साल हो चुके हैं इस घटना को। अगली बात करें तो 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई। काकोरी ट्रेन डकैती तो सब कहते हैं, लेकिन अब इसका नाम बदलकर माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि भारत का सोना ट्रेन के द्वारा विदेश ले जाने की तैयारी की जा रही थी। उसी सोने को ट्रेन से लूटा था यहां के क्रांतिकारियों ने, यहां के कार्य के लिए।
उसी को कहा गया था कि काकोरी ट्रेन डकैती। इसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लेहड़ी व जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद तो बच गए लेकिन औरों को फांसी दी गई, जिसमें कि राजेंद्र लेहड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फांसी दी गई। ऐसे जगह फैजाबाद में, गोरखपुर में यहां के क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और इसे लूट का नाम दिया गया। मतलब कि हम अपना ही धन अपने देश में अपने कार्य के लिए यूज ना करें और अगर कोई दूसरा करे तो उसको रोके, या उसके यूज के लिए हम अगर करें तो वो ट्रेन डकैती। तो इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी लखनऊ में स्थित है। अगला बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया 1942 में। 1942 में शुरू किया गया और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो, क्योंकि ये आखिरी था। करो या मरो का नारा इसी पर दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो 1942 में की गई। उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। तो ये थे देश की आजादी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपको जानना बेहद जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए एग्जामपुर यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।